अभी ऑटो आर्ट के बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जितने भी बटन्स दिए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है करेक्शन। करेक्शन को क्लिक करते ही नीचे 5 ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑटो कलर, ऑटो लेवल, ऑटो करेक्शन, प्रोफेशनल करेक्शन और फ्लैश लाइट। उसके बाजू में ही दूसरा बटन दिया गया है, वो है फेस फिनिश। फेस फिनिश को क्लिक करते ही हमें नीचे 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑटो फिनिश, दूसरा स्किन टचिंग, तीसरा व्हाइट स्किन, चौथा स्किन रिकवरी और पांचवा स्पार्कल। उसके बाद है हेयर कट। हेयर कट को क्लिक करते ही नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। ये तीनों बैकग्राउंड कलर्स हैं। इन तीनों में से जिस भी बैकग्राउंड का फोटो होगा उसका हम हेयर कटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है ज्वेलरी हाईलाइट। ज्वेलरी हाईलाइट को क्लिक करते ही नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, ज्वेलरी हाई रेड, ज्वेलरी हाई वायोलेट और पीठी हाईलाइट। पीठी हाईलाइट का मतलब होता है कि हम मैरिज के अंदर जो भी पीठी लगाते हैं उसको हम अलग से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम एल्बम पेज बनाने के समय पे कर सकते हैं। अभी इस साइड पे जितने भी बटन्स दिए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है फोटो 1, फोटो 2 और तीसरा है फोटो 3। इन तीनों बटन्स को हम गैलरी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जब भी आप एल्बम बना रहे हैं तो हम जनरली फोटोज को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट्स, दूसरा होता है जनरल फोटोग्राफ्स और तीसरा होता है विधि वगैरह के फोटोग्राफ। तो ऐसे 3 कैटेगरी जो हम बनाते हैं, जो हमने यहाँ पे दी हुई है, इनको हम एल्बम में आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है पीएसडी। पीएसडी को क्लिक करते ही हमारी ऑटो आर्ट के अंदर जो सैंपल की पीएसडी दी हुई है वो सारी ओपन हो जाएगी। उसके बाजू में साइज भी दी गई है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करते ही आप अपनी पीएसडी भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाजू में दिया गया है बैक। बैक के अंदर हमें अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, जिनको आप एल्बम बनाने के समय अपने पीएसडी के बैकग्राउंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिस भी बैकग्राउंड को डबल क्लिक करेंगे वो बैकग्राउंड अपने आप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाजू में दिया गया है फ्रेम। ये जितनी भी फ्रेम्स दी गई है उनको आप जो भी फोटोग्राफ लोड करेंगे उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सीधी ही फ्रेम अप्लाई हो जाएगी। उसके बाजू में दिया गया है बॉर्डर। तो बॉर्डर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की बहुत सारी बॉर्डर दिखाई देंगी। ये देखिए कितनी सारी बॉर्डर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ बाजू में हमें सेट स्ट्रोक साइज दिया गया है। सेट स्ट्रोक साइज को क्लिक करते ही आप बॉर्डर जो भी लगाएंगे उसकी साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बराबर बाजू में दिया गया है मास्क। आप एल्बम बनाने के टाइम अपना जो भी मास्क डिजाइन करेंगे उनको यहाँ पे हमारे पास जितने रेडीमेड मास्क हैं उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके पास दिया गया है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है मैरिज, दूसरा फ्लावर, तीसरा फॉन्ट, चौथा इंग्लिश, पांचवा हिंदी और छठा गुजराती, जिसके अंदर हमें रेडीमेड बहुत सारे कटिंग किए हुए क्लिप आर्ट मिलेंगे, जिनको हम एल्बम बनाने के समय किसी भी तरह से आसानी से डबल क्लिक करके ही सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और जो फेवरेट की कैटेगरी दी गई है उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी क्लिप आर्ट डालने हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट कैटेगरी, जिसमें हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की बहुत सारी इफेक्ट्स दी गई है, जिनको हम एल्बम बनाने के समय पे या मॉडलिंग में किसी भी स्पेशल इफेक्ट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बराबर बाजू में दिया गया है बैच। बैच के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है, ऑटो लेवल, ऑटो कलर, ऑटो करेक्शन, प्रोफेशनल करेक्शन और ऑटो फिनिशिंग। इसके पास नीचे देखिए हमने कुछ परसेंटेज दिए गए हैं, 50, 75, 100। ये सारे ही परसेंटेज ऑपेसिटी के हैं। तो आप जो भी लेवल, जो भी कलर, जो भी करेक्शन आप यूज करते हैं तो उनका अपने फोटो के हिसाब से जो भी ऑपेसिटी के परसेंटेज आप देंगे तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका सोर्स फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो सोर्स फोल्डर ही ओपन होने से आप अपने जो भी फोटोग्राफ है वो उसमें ले लेगा और उसको तुरंत क्लिक करते ही डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ मांगेगा, तो जिसके अंदर आपके करेक्शन, लेवल, ऑटो कलर किए हुए फोटोग्राफ सीधे ही सेव होते जाएंगे। अगर आप उसी सेम फोल्डर का पाथ दे देंगे तो आपके उन्हीं फोटो के ऊपर आपके करेक्शन किए हुए फोटोग्राफ सीधे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद दिया गया है इंडेक्स। इंडेक्स की मदद से आपकी जो पीएसडी होती है उसके अंदर जितने भी लेयर्स होते हैं
उन सारे लेयर्स को आप सिलेक्ट करके उनकी काउंटिंग के हिसाब से इंडेक्स कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है स्टूडियो टूल्स। ये पूरा ही स्टूडियो वर्क में काम में आता है। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे ओपन होगा मेकअप एंड बैकग्राउंड कलर, तो जिसमें आप बैकग्राउंड में से कलर फोटोग्राफ आसानी से बना सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही सारी कलर पैलेट आ जाती है। तो इसमें फर्स्ट टाइम हमने स्किन कलर टोन दिए हुए हैं, जो आज तक दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में स्किन टोन दिए हुए नहीं है। इसके बाद है लाइटिंग, जिसमें अलग अलग प्रकार की हमें लाइटिंग मिलती है, जिसको भी हम मॉडलिंग में आसानी से यूज कर सकते हैं। और जनरल स्टूडियो वर्क के लिए हमें दिया हुआ है पीपीएसएस। पीपीएसएस मतलब पासपोर्ट स्मॉल साइज। उसके बाजू में है पीपीबीएस मतलब पासपोर्ट बिग साइज। स्मॉल साइज मतलब 4x6 और बिग साइज मतलब 8x12। उसके बाद दिया गया है ड्रेस कलर। तो आप अपने खींचे हुए किसी भी फोटोग्राफ के ऑब्जेक्ट के ड्रेस कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। देयर आफ्टर आर्ट फ्रेम। तो आर्ट फ्रेम जो हमने दी हुई है, तो आप कस्टमर को बहुत सारी फ्रेम्स की चॉइस दे सकते हैं। इनमें से जिस भी फोटोग्राफ की फ्रेम आपको अच्छी लगती है, आप अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 जो भी यूज करना चाहते हैं, एक साथ कस्टमर को दिखा के उनमें से फाइनल आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड चेंजर, जो स्पेशली स्टूडियो मॉडलिंग के काम में आता है, जिसमें 3 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर आपका फोटो खींचा गया है, उस बैकग्राउंड का बटन क्लिक करते ही आपके पास उस टाइप के बैकग्राउंड आ जाते हैं। तो इनमें से जो भी बैकग्राउंड पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके फोटो के साथ वो बैकग्राउंड मैच हो जाएगा। तो हल्का सा ब्रश घुमा के आप अपना बैकग्राउंड चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे सॉफ्टवेयर की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम गहराई में इसमें जानने के लिए एक के बाद एक लेसन पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।